हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा था। लेसन का नाम है भू संसाधन तथा कृषि। हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो के अंदर अनाज के बारे में। मैंने बताया था कि आपको अनाज जो है वो भारत के अंदर विविध रूपों में बांटा गया है। 6 भाग मैंने आपको बताए थे, जिसमें हमने पहला भाग जो है जिसके अंदर हमने उत्तम अनाज के बारे में पढ़ा था। 6 भाग में से पहला भाग अपना कंप्लीट है, जिसका नाम था उत्तम अनाज। उत्तम अनाज के अंदर 2 बिंदु मैंने आपको बताए अब तक, चावल और गेहूं के बारे में। सेकंड नंबर 6 में से पहला कंप्लीट हो चुका है। आज हम दूसरा टॉपिक लेके आए हैं, उसका नाम है मोटा अनाज। मोटे अनाज कौन कौन से होते हैं? मोटे अनाज इसलिए कहते हो कि इनकी साइज जो होती है थोड़ी मोटी होती है अनाज की, दाने की। जैसे इसमें 3 बिंदु आते हैं, एक ज्वार, बाजरा और मक्का। आप देख लीजिए तीनों जो है वो मोटे अनाज के अंतर्गत है। आज का जो टॉपिक है मुख्यतः हमारा ज्वार से संबंधित है। पहले तो हम बात कर लेते हैं मोटे अनाज से संबंधित कि देश के अंदर कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 16.5% भाग पर मोटा अनाज बोया जाता है, जिसमें मुख्यतः जो अनाज आता है मोटे अनाज के अंदर वो आता है ज्वार। आगे बात समझे, जो कुल बोए गए क्षेत्र का 5.3% भाग पर बोया जाता है क्या? ज्वार। समझ में आ गई बात? चलिए लिखेंगे क्या, देखिए देश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग, ठीक है, मैं अनाज की बात कर रहा हूं जिसमें किसके? मोटे अनाज की बात कर रहा हूं, ठीक है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 16.5% भाग पर मोटे अनाज बोए जाते हैं। समझ में आ गई बात? मतलब अगर मैं मोटे अनाज की बात करूं, मोटा अनाज मतलब ये 3 बिंदु आपके सामने हैं, इन मोटे अनाज की बात करूं तो देश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 16.5% भाग पर तो मोटा अनाज बोया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो मुख्यतः अनाज है वो है ज्वार, आपका ज्वार है, ठीक है। इसमें सबसे प्रमुख मोटा अनाज ज्वार है। समझ में आई बात? जो ज्वार है ये मोटे अनाज में सबसे प्रमुख अनाज माना जाता है। अब आपके जो 16.5% भाग पर जो मोटा अनाज बोया जाता है, इस प्रतिशत के अंदर ज्वार की कितनी भूमिका है? जो मैंने बताया आपको 5.3%, ठीक है। जो कुल बोए गए क्षेत्र का 5.3% भाग है। मतलब ये कि आपका जो 16.5% भाग जिसका मोटा अनाज का प्रतिशत है, उसमें सबसे मुख्य ज्वार है। इस ज्वार का इसमें प्रतिशत कितना है? 5.3% भाग जो है वो इसका, या हम कहे 5.3% भाग बोया जाता है। बोया जाता है, क्या बोया जाता है? ज्वार, ठीक है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कितना प्रतिशत भाग और कितना बोया जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कहां पर बोया जाता है, कि किस क्षेत्र में ज्वार ज्यादा आपको मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, यह दक्षिण व मध्य भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्र में प्रमुख खाद्य फसल है। आगे बात सब में कहां पर? दक्षिण और मध्य भारत में, ठीक है। लिखेंगे यह फसल भारत के दक्षिण व मध्य भाग में कौन सी फसल? अर्ध शुष्क क्षेत्र में, भाग में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बोई जाती है, ठीक है, या क्षेत्रों में प्रमुख फसल है, प्रमुख फसल है। समझ में आई बात? मतलब ये कि यह फसल जो है भारत के दक्षिण और मध्य जो भारत है, नीचे चले जाइए दक्षिण, और जो बीच का जो भाग है वहां पर आपको, जैसे कि मध्य प्रदेश है बीच का भाग है, और दक्षिण में कौन से भाग है? जैसे कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। ये जो भाग है ये प्रमुख क्षेत्र, जिसके अंदर आपका दक्षिण भाग के अंदर तो कौन कौन से क्षेत्र आ गए? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। और मध्य में कौन सा आ गया? मध्य प्रदेश। इसलिए कहेंगे कि यह फसल जो है भारत का दक्षिण और मध्य भाग में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में प्रमुख फसल मानी जाती है। ठीक है, आपको मैं बता दूं
जो महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र भी इसके अंतर्गत आता है। महाराष्ट्र अकेला एक ऐसा राज्य है जो देश के आधे से भी अधिक ज्वार उत्पादित करता है। तो पहले नंबर पे अपना कौन सा आ गया? महाराष्ट्र आ गया। इसको भी मेंशन कर दीजिए, महाराष्ट्र देश का एक अकेला राज्य है जो भारत में आधे से अधिक ज्वार उत्पन्न करता है। क्लियर? आगे बात समझ में, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि ज्वार की कंडीशन क्या है भारत के अंदर। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखिए, ज्वार की कंडीशन को समझने से पहले मोटे अनाज के बारे में बता दूं कि देश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 16.5% भाग पर मोटा अनाज बोया जाता है। ठीक है, इसमें से सबसे मुख्य जो अनाज है वो ज्वार है, जो कि कुल बोए गए क्षेत्र का 5.3% भाग जो है वो ज्वार का है। ठीक है, यह फसल भारत के दक्षिण और मध्य भाग में अर्धशुष्क क्षेत्रों के अंदर बोई जाती है। अर्धशुष्क का मतलब होता है आधा सूखा, ठीक है, पूर्णतः सूखा नहीं। अर्धशुष्क का मतलब होता है आधा सूखा, मतलब नमी भी है। महाराष्ट्र देश का एक अकेला राज्य है जो कि भारत के अंदर आधे से भी अधिक ज्वार उत्पन्न करता है। ठीक है, और भी ज्वार के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें बातें हैं। मैं प्रमुख क्षेत्रों की बात करूंगा और ये किस प्रकार की फसल है, कि खरीफ है, रबी है, कैसी फसल है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और भी मैं क्षेत्र बताऊंगा जहां पर ये फसल बोई जाती है। ठीक है, चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दक्षिणी राज्यों में अगर हम जाएं, आपकी ये ज्वार की फसल है वो खरीफ तथा रबी दोनों ऋतुओं में उगाई जाती है। कहां पर? दक्षिणी राज्यों में, मतलब साउथ की तरफ। आगे बात समय लिखेंगे, दक्षिणी राज्यों में यह फसल खरीफ व रबी की ऋतु में उगाई जाती है। ठीक है, ये दक्षिणी राज्य साउथ वाला जो एरिया है वहां की अगर हम बात करें तो यह फसल खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं के अंदर उगाई जाती है। ठीक है, परंतु अगर मैं उत्तरी भारत की बात करूं तो केवल मात्र खरीफ की फसल है। ठीक है, परंतु उत्तरी भारत में, ठीक है, कहां पर? उत्तरी भारत के अंदर खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है। ठीक है, अब सुनिए, मुख्यतः 4 फसल के रूप में उसे उगाया जाता है। लिख देंगे इसको भी, तथा मुख्यतः 4 फसल के रूप में उगाया जाता है। अब मैं प्रमुख क्षेत्रों की बात कर लेता हूं। प्रमुख क्षेत्र ज्वार के कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आपका महाराष्ट्र ही आता है, ठीक है, जो आधे से अधिक भारत के अंदर ज्वार उत्पन्न करता है। कर्नाटक आता है, मध्य प्रदेश आता है और आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये कुल मिला के 4-5 बिंदु है। ये 4 राज्य है जहां पर ज्वार मुख्यतः फसल मानी जाती है। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से मैंने आज ज्वार के बारे में बताया, कंप्लीट टॉपिक अपना। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे बाजरा और मक्का के बारे में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।